बंदा कैसे फिट आएगा। और फरमाते हैं कि यही अब्दुस्तार खान न्याजी थे, आले सुन्नत ने ये जो नारा लगाया है ना कि मर्द हक मर्द गाजी खान न्याजी, ये वैसे नहीं लगाया, सोच समझ के आपके किरदार को देख के लगाया है, वैसे नहीं लगाया। मौलाना अब्दुस्तार खान न्याजी साहब को जब पाबंदे सलासल रखा गया तो फिर बाद में ना जब आदमी का वज़न किया जाता है, वज़न किया गया तो बड़े बड़े लोग जब उनको सज़ाए मौत की खबर मिलती है तो वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, ज़िंदगी से प्यार है। मौलाना अब्दुस्तार खान न्याजी साहब का वज़न बढ़ गया था, ज़्यादा हो गया था वज़न, और फिर वो दरोगा वो कागज़ लेके आया ना जिस पे साइन करने थे कि मैं तैयार हूँ मरने के लिए। उसने कहा यहाँ पे साइन करो। आपने बड़ी खुशी से कहा कितनी जगह पे करने हैं, आपको शायद मेरी बात समझ नहीं आई, क्या कितनी जगह पे साइन करने हैं। दरोगा कहने लगा बाबा क्या मसला है, बड़ा तुझे शौक चढ़ा है मरने का। मौलाना अब्दुस्तार खान न्याजी कहने लगे तूने मेरे इमाम का कौल नहीं पढ़ा, मेरे आला हजरत फरमाते हैं कनो तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। फरमाते हैं तुझे क्या खबर हमें अपने नबी से कितना प्यार है। ये वो अजीम लोग थे, खुदा की कसम मैं शार्ट अर्ज कर रहा हूँ। आज लोग ये कहते हैं ना कि वो मुफ्ती महमूद वग़ैरह फ़लाँ ने किरदार अदा किया, और ये उलमा जो आले सुन्नत के उलमा और पीराने उज़्ज़ाम हैं ये तो बैठे रहे अपनी खानकाहों में। मैंने पढ़ा बहावलपुर के अंदर 1932 में मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद घोटवी चिश्ती गोलड़वी, हर प्यार से कहे सुभान अल्लाह, एक वास्ते से पीर सियाल का ग़ुलाम है। मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद चिश्ती ने बहावलपुर के अंदर दावत की थी, और जो आज दावेदार हैं मुजाहिदे तहरीके ख़त्म नबुव्वत के, इन सब को बुलाया, उलमाए देवबंद के बुलाया, बकरे भी खिलाए चरगे भी खिलाए, फरमाया हमारे पास आओ, तुम्हारा नाम गैरों में बोल रहा है, इस उम्मत के दायरे में आ जाओ, हमारे साथ मिल के ताजदार ख़त्म नबुव्वत के नारे लगाओ। खुदा की कसम उलमाए देवबंद पे एहसान है मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद घोटवी का। शायद आपको ये बात समझ नहीं आई। मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद घोटवी गोलड़वी चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये मेरे नबी का वो मुजाहिद है जिसने दावत करके उलमाए देवबंद को बुलाया और नबी के झंडे थल्ले बुला के फरमाया ओ नादानो तुम गैरों के साथ खड़े हो और तुम्हारा शुमार गैरों में हो रहा है, आओ मुस्तफ़ा के ग़ुलामों में खड़े हो जाओ, मिल के नबी के नबुव्वत के नारे लगाएं। और फिर ये एहसान उन पे किया। ये मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद घोटवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उस वक़्त हुकूमत थी, एक ना आया जज कहने लगा आपको भी पाबंद सलासल रखा गया, तो उस वक़्त जज भी अंग्रेज़ था, हुकूमत भी ऊपर अंग्रेज़ की थी, और बाकी वकला भी कोई हिंदू कोई सिख था, मुसलमान अक़लियत में थे। जब कहा गया ना कोई ख़त्म नबुव्वत, तुम जो कादियानी की मुखालफत करते हो तो ख़त्म नबुव्वत पे कोई मजबूत दलील लाओ। क्या कहा गया कोई, अब ज़रा सुनिए गोश्त, आप सुन रहे हैं सो रहे हैं, आप असल तकरीर को सिर्फ कानों का चस्का बनाते हैं ना, आज मेरे मजाज के मुताबिक तकरीर सुन, ठीक है ना। मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद घोटवी चिश्ती गोलड़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने ना उनके सामने कहा कि तो इसके लिए उलमा तो जानते हैं कि सेलेक्टेड आयात हैं ख़त्म नबुव्वत पे जो अमूमन पढ़ी जाती हैं, लेकिन वो ताजदार गोलड़ा का ग़ुलाम था मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद गोलड़वी, आपने फरमाया कुरान खोलो, वर्का तुम खोलो, ख़त्म नबुव्वत पे दलील मेहर अली चिश्ती का ग़ुलाम दे। मैं वर्का जहाँ से भी खोलोगे, लोगों ने कहा है मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद घोटवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, लोगों ने कहा अल्लामा साहब यहाँ पे तो सेलेक्टेड आयात है जो उलमा पढ़ते हैं, आप कहाँ से ख़त्म नबुव्वत का पैगाम देंगे। आपने फरमाया नादानो, सिर्फ इल्म के वारिस जो है वो मखसूस आयात पढ़ते हैं, लेकिन जहाँ पे इश्क की बात आ जाए, आशिक जब कुरान खोलते हैं, कुरान का लफ्ज़ लफ्ज़ सर उठा के मेरे नबी
की शान बयान करता है। फरमाया कुरान का हर फर्क मुस्तफ़ा की शान बयान करता है, इसीलिए खड़ी वाले पीर ने कहा था ज़ेरा ज़बरात शदामता। यार प्यार से कहें सुभान अल्लाह। ये ज़ेरा ज़बरात शदामता के शान तेरी विच आया आमा लोका खबर न काई के खासा रमज़ा पाया। लिहाजा मेरे भाई बात जब इल्म की होती है फिर मखसूस आयात पढ़ी जाती है, लेकिन मौलाना गुलाम मोहम्मद गोटवी चिश्ती गोलड़वी सिर्फ आलिम ही नहीं है, आलिम होने के साथ साथ आशिक़े रसूल भी है। मेरे नबी का सच्चा गदा है। जज को कहने लगा जनाब कुरान आप खोलिए, दलील मैं दूंगा। उन्होंने कुरान खोला, इत्तिफाकन पहला वर्का खोला। आपने फरमाया जज साहब अब खामोश रहना, अपने इन कारिंदों को भी कहो कि खामोश रहे। आपने कुरान पढ़ा, इत्तिफाकन कुरान का पहला वर्क खुल गया। सूरह बकरा की पहला सफ़ा है। फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। ये पहला सफ़ा मौलाना गुलाम मोहम्मद गोटवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने पढ़ा। आगे से जज कहने लगा इसमें ख़त्म नबुव्वत की दलील कहाँ से आ गई? आपने फरमाया नाना अभी न बोल। मैंने कहा मेरी तकरीर पूरी सुनना। उसने कहा बोल मौलाना। आपने फरमाया तूने कुरान सुना है? मेरा रब कहता है वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका। मोमिन वो है उस पे ईमान लाते हैं नबी जो तेरे ऊपर नाजिल किया गया। फरमाया वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, और उस पर भी ईमान लाते हैं जो आपसे पहले नाजिल किया गया। फरमाया अगर बाद में किसी नबी ने आना होता, मेरा रब फरमाता वमा उन्ज़िला मिन बादिक। रब ने खाली फरमाया है वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, उस पे भी ईमान लाते हैं जो पहलों पे नाज़िल हुआ, बाद वालों का जिक्र नहीं किया। मेरा रब जानता है हमने बाद में किसी को अपना बनाना। शायद आपको बात समझ नहीं है। फरमाया वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका। फरमाया मोमिन तब होगे जब उस पे ईमान लाओगे जो नबी लेकर आया और नबी से पहले जो अंबिया लेकर आए। या अल्लाह बाद वालों का भी जिक्र कर देता, सिर्फ कहा वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, पहले जो आए हैं उन पे ईमान लाना है। पता लगा जो पहले आए हैं वो नबी बन के आए हैं, जो बाद में आएगा अल्लाह फरमाता है हमने उसे अपना बनाना नहीं है, हमने दिल सिर्फ मदीने वाले से लगाना है, हमने सिर्फ कमली वाले को अपना बनाना है और ख़त्म नबुव्वत का ताज सिर्फ मुस्तफ़ा के सर पे सजाना है। इतनी मजबूत दलील पीर में ताजदार गुलाम मोहम्मद गोलड़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने दी। जज अंग्रेज़ होने के बावजूद उसकी कलम रुक गई।
उसने कहा दलील मजबूत दी है कि बाद में कोई नबी नहीं आएगा। खुदा की कसम, नबी के लिए आपसे पूछा गया ना मौलाना गुलाम मोहम्मद गोटवी से, नबी के लिए मेयार क्या होना चाहिए, नबी कैसा होना चाहिए? आपने फरमाया ये कादियानी ये कहाँ नबी है? नबी तो मेरा नबी है जिसे यूसुफ जैसा भी एड़ियाँ उठा के देखता है। जिस नबी को ये तो वैसे ही एक आंख से काना है, वन साइडेड है, इसकी तो एक आंख ही नहीं है। अगर नबुव्वत का मेयार देखना चाहता है तो आज़रा रब का कुरान पढ़। फरमाया वन नज्म इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल कुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल उफुकिल आला सुम्मा तना फतदल्ला फकाना काबा कौसैनि औ अदना फऔखा इला अब्दिही मा औखा मा कज़बल फुआदु मा रआ अफतुमारूनहु अला मा यरा। यार से कहें सुभान अल्लाह। मेरे भाई नबुव्वत का मेयार ये होना चाहिए जिसकी आंखों की कसमें मेरा रब उठाए, जिसके चेहरे की कसमें मेरा रब उठाए। खुदा की कसम ये तो कादियानी लोग कहते हैं ये मुस्तफ़ा का जिल बन के आया है, ये साया बन के आया है, ये नाइब बन के आया है। मैंने कहा नादान, इसकी आंखें देख, इसकी गंदी शक्ल देख, मेरे नबी की आंखें देख, ये तो एक आंख से माजूर है। मेरा नबी वो है जिसकी आंखों के कसीदे मेरे अल्लाह का कुरान बयान करता है। ये कौन थे? मौलाना गुलाम मोहम्मद गोटवी रहमतुल्लाह अलैह। ये बोलो सुन्नी थे। कौन थे? सुन्नी थे। अपने उलमा का किरदार पढ़िए। खुदा की कसम, जब भी ख़त्म नबुव्वत के चमनिस्तान को लहू की ज़रूरत पड़ी है, तेरे असलाफ़ ने खून दिया है, तेरे असलाफ़ मैदान में आए। ये अलग बात का तुझे अपने असलाफ़ की तारीख़ याद नहीं है। जब मेरे नबी की विसाल के बाद वो असवद अंसी, उसने झूठा नबुव्वत का दावा किया था ना, तो यमन के अंदर यमन का सरदार हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी था। असवद अंसी के जो चेले चमचे थे ना, वो उसके करीब गए, कहने लगे ये जो अबू मुस्लिम खौलानी है ना, इसे अगर तू अपने कब्ज़े में ले लेगा पूरा यमन काबू में आ जाएगा, इसे कहे तेरा ग़ुलाम बन जाए। अब असवद अंसी के सामने जब हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी को लाया गया, आप सुन रहे हैं सो रहे हैं? अबू मुस्लिम खौलानी को लाया गया ना, तो अबू मुस्लिम खौलानी को असवद अंसी कहने लगा कि तू मुझे भी नबी मान, मदीने वाले को भी नबी मान। अबू मुस्लिम खौलानी कहने लगा हमने दो दो यार नहीं बनाए, हम कभी दो दो यार। खड़े वाले पीर ने यही बात की है, मुर्शिद दवार होते ते मोहकम लाए झोंका नवे नवे ना यार बनाए, ओए वांग कमीने अलोका। अबू मुस्लिम खौलानी कहते हैं हमने यारी मुस्तफ़ा से लगाई है। ओ काले, ये कैसे मुमकिन है तुझे भी नबी मानो, मदीने वाले को भी नबी मानो। सोने भावे मिलन हजारा असा नहीं हो यार बटाना, हजारों खूबसूरत मिले, हमने मुस्तफ़ा को तब्दील नहीं करना, हमारा नबी मदीने वाला नबी। उसने कहा फिर मुझे जानता है मैं क्या करूँगा, तुझे आग के चिखे के अंदर जलाऊँगा। अबू मुस्लिम खौलानी ने कहा तूने समझा मुझे ज़िंदगी से प्यार होगा, ये ज़िंदगी एक बार नहीं बार बार मिले, दिल करता है 1000 बार नबी पे कुर्बान कर दो। उसने एक चिखा जलाया, आग जलाई, अंगारे जला के हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी को उस आग के करीब लाया गया और आग के करीब ला के ना हाथ बांध दिए।
आपने फरमाया हाथ बांध दे। उसने कहा कहीं भाग ना जाए। अबू मुस्लिम खौलानी ने कहा हम मुस्तफ़ा के ग़ुलाम हैं, हम फरारी नहीं हैं, हम भागने वाले नहीं हैं, खोल दे मेरे बाजू। अबू मुस्लिम खौलानी को लाया गया चेखे के करीब। अस्वदंसी कहने लगा ऐ मुस्लिम खौलानी तू जानता है मैं तेरे साथ क्या करने वाला हूँ? आपने फरमाया अच्छी तरह जानता हो। आप में पाँव में तज़ल्ज़ुल नहीं आया, सामने चिक्का जलाया गया, आपको कहा गया हम तुझे डालने वाले हैं। आपने फरमाया तुम क्या डालोगे, मैं खुद ही छलांग लगाऊंगा। खुदा की कसम उठाइए हदीस मुबारक। अबू मुस्लिम खौलानी की जिंदगी पढ़िए, एक कदम उठाया आग में टिकाया, यूं चल रहा है जैसे गुलगश्त की सैर करने आया है। आग जलाती नहीं है, सैरें कर रहा है आग में। मुस्तफ़ा का गुलाम अस्वदंसी ने देखा इसे तो आग जला नहीं रही, कहने लगा ओ मेरे मुशीरो तुमने मुझे डबो दिया, ये कैसा मशवरा तुमने दिया है? हम मोमबत्ती पे उंगली नहीं धर सकते, ये मुस्तफ़ा का गुलाम आग में सैरें कर रहा है, हमने अपना मनवाने के लिए इसे बुलाया था, अब हमारे अपने भी इसे मान रहे हैं और कह रही है ये है छोटा सा नबी का गुलाम जिसका ये कमाल है, फिर कैसा आमना का लाल है। अगर मुस्लिम खौलानी का ये कमाल है, आग में जो पाँव धर रहा है, सैरें कर रहा है, अगर मुस्तफ़ा के गुलाम का ये कमाल है, ये शान है खिदमत गारों की। मिलके पढ़िए ये शान है खिदमत गारों की। सरदार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे। बोलिए हर कोई फिदा है। सबकी आवाज़ नहीं आ रही, मिलके पढ़िए हर कोई फिदा है, हर कोई फिदा है। दीदार का आलम क्या होगा। मेरे भाई अबू मुस्लिम खौलानी है जब आग से बाहर आए, अस्वदंसी कहने लगा, अपने मुशीरों से मशवरा करने लगा, बताओ अब क्या किया जाए। उन्होंने कहा अब अगर जिल्लत से बचना है इसे मुल्क बदर कर दो, इसे यमन से निकाल दो। वो कहने लगे ऐ अबू मुस्लिम खौलानी निकलो। आपने फरमाया कहाँ जाओ? फरमाया यमन से निकल जाओ। फरमाया यमन तुम्हारे बाप का नहीं है, अबू मुस्लिम का है। मैं निकलने वाला नहीं हूँ, पहले भी मेरे मारने वाले ज़्यादा थे, अब तो तुम्हारे भी मेरे साथ नजर आते हैं, मैं जाने वाला नहीं हूँ। अब मुशीर उसे कहने लगे ये कहीं और नहीं जाएगा, इसे मदीने की सज़ा सुनाओ। अबू मुस्लिम खौलानी को कहने लगे निकल यहाँ से। उन्होंने कहा कहाँ जाओ? अस्वदंसी कहने लगा चल मदीने। उन्होंने कहा तूने मदीने का नाम लिया, मेरा सीना ठर गया, और कहीं जाने का हुक्म देता मैं कभी न जाता। अब तूने मदीने का नाम लिया है। अब किसका नाम लिया है? बोलिए किसका नाम लिया है? मदीने का नाम लिया है। तो अब मैं मदीने ज़रूर जाऊंगा। निकला ना वहाँ से, एक ऊँटनी पे सवार है मुस्तफ़ा का गुलाम और हशाश बशाश चेहरे से मदीने की जानिब आ रहा है। आप सुन रहे हैं, सो रहे हैं? जब आया ना मस्जिद नबी के करीब, हुजूर का विसाल हो चुका था, हुजूर विसाल फरमा चुके थे। मस्जिद नबी के बाहर उसने अपनी सवारी को बांधा, मस्जिद नबी के अंदर दाखिल हुआ, मुसल्ला इमामत पे सिद्दीक़ अकबर को पाया। प्यार से कहें यार सुभान अल्लाह, सारे बोले सुभान अल्लाह। मुसल्ला इमामत पे मेरे नबी की जुल्फ़े गिर का असीर, जुल्फ़े गिर का असीर सिद्दीक़ अकबर है। उसने नबुव्वत की तजल्ली अव्वल सैयदना सिद्दीक़ अकबर मुसल्ला इमामत पे है। फरमाते हैं जब मस्जिद नबी में आया, अचानक के कोने से सैयदना फारूक आज़म ज़ाहिर हुए। उमर जब सामने आए, इस अबू मुस्लिम खौलानी पे नजर पड़ी, सहाबा को कहने लगे ये देखो दूसरा चांद कहाँ से निकल आया,
ये खूबसूरत चेहरा कहाँ से आ गया? पहले देखा, कहने लगे कहाँ से आया है? आपने फरमाया यमन से आया हो। जब यमन का नाम आया जनाब उमर खामोश हो गए। जरा गौर से देखा, फरमाया कहीं तू वही तो नहीं है जो हमारे यार की खत्म नबुव्वत के लिए आग में छलांगे लगाता है? फरमाया कहीं तू वही तो नहीं है जो आग में हुजूर की शान ख़त्म नबुव्वत के लिए छलांगे लगाता है। जब हज़रत उमर ने ये कहा ना, उस वक़्त कोई इंटेलिजेंस, कोई पैगाम का कोई ऐसा ज़राए नहीं थे। वो कहने लगा ये कैसा मामला है, मैं बाद में आया, मेरा ज़िक्र पहले आ गया। इसलिए मेरे भाइयों, ख़त्म नबुव्वत के हवाले से जो लोग काम करते हैं वो काम यहाँ पे कर रहे होते हैं, उनकी खबर मदीने वाले के पास पहले पहुँचे। इसलिए मदीने वाला उन जानता भी है, पहचानता भी है। कमली वाला अपने ग़ुलामों पे नज़र भी रखता है, अपने ग़ुलामों की खबर भी रखता है। इसलिए मेरे भाई, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ, अबू मुस्लिम खौलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जनाब उमर कहने लगे कहीं तू वही तो नहीं है जो नबी की शान ख़त्म नबुव्वत के लिए आग में छलांगे लगाता फिरता है? आपने फरमाया हाँ मैं वही हूँ। मेरे भाई, अब ये जिक्र आया, हज़रत उमर उसके बाजू को पकड़ के मस्जिद नबी में दाखिल हुए और आवाज़े बुलंद कहने लगे अबू बकर सर उठाइए, ज़रा करीब आइए। फरमाया मेरी उम्मत में ये मेरे नबी का वो गुलाम है जो मिसले इब्राहीम है, जो मिसले इब्राहीम खलीलुल्लाह है, आग में छलांगे लगा रहा है। इसलिए मेरे भाई, हुजूर के दौर से लेकर आज तक मैदाने इल्म में जाएगा या मैदानी रूहानियत में जाएगा, अगर ख़त्म नबुव्वत के लिए कुर्बानियाँ दी हैं तो मुस्तफ़ा के सच्चे ग़ुलामों ने दी। मैंने मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद गोठवी का जिक्र किया, मैंने खलील अहमद कादरी का जिक्र किया, मैंने मौलाना अब्दुस्तार खान न्याजी का जिक्र किया। सिलसिला इल्मी में जाएगा तो मौलाना शाह अहमद नूरानी कहीं नज़र आएगा, सिलसिला रूहानी में जाएगा तो तुझे पीर मेहर अली शाह नज़र आएगा। खुदा की कसम गौर कीजिए, अगर इल्मी मैदान में आएगा तो वो वक़्त याद करो, 7 सितंबर जो कल का दिन गुजरा है और 1974 वो दिन था। ख्वाजा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह जुल्फ़कार अली भुट्टो के सामने बैठे थे। जुल्फ़कार अली भुट्टो को लोगों ने कहा ये जो ख़त्म नबुव्वत वाला चक्कर है ये मौलवियों की रोज़ी रोटी का मसला है। आपने बड़ी मजबूत दलील दी। आपने फरमाया भुट्टो साहब इस मुल्क का वज़ीर आज़म कौन है? भुट्टो साहब कहने लगे नूरानी साहब मैं ही हूँ। आपने फरमाया नहीं, जिस मुल्क के आप वज़ीर आज़म हैं इसका मैं भी वज़ीर आज़म हूँ। जब शाह अहमद नूरानी ने ये बात की, भुट्टो साहब कहने लगे नूरानी साहब आप पागल तो नहीं हो गए, एक मुल्क के 2 वज़ीर आज़म कैसे हो सकते हैं? फरमाया तेरे छोटे से पाकिस्तान के अगर 2 वज़ीर आज़म नहीं हो सकते तो कसरे नबुव्वत में हम दूसरा नबी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम कादियानी को नबी बर्दाश्त नहीं कर सकते। भुट्टो साहब को लाजवाब करके क़यामत तक के लिए कादियानी को बदतरीन काफिर करार दिया। इसलिए मेरे भाइयों, आज जो कादियानियों से ताल्लुकात वाबस्ता करते हैं, आप हो या आपकी हुकूमत हो, जो भी हो, ज़रा ख्याल रखना आपकी इस हरकत को गुंबद खज़रा का मकीन देख रहा है और कल क़यामत के दिन गुंबद खज़रा के मकीन को चेहरा भी दिखाना है। मैंने कहा सिलसिला इल्मी में जाएगा तो शाह अहमद नूरानी नज़र आएगा, सिलसिला रूहानी में जाएगा तो पीर मेहर अली शाह नज़र आएगा। कौन नज़र आएगा? सारी बोलिए कौन नज़र आएगा? पीर मेहर अली शाह नज़र आएगा। वो पीर मेहर अली शाह जो कादियानी को बरसरे मिंबर ललकारता है। कादियानी कहता है फातिहा की तफसीर लिखे, आपने फरमाया छोड़ तफसीर को, तू भी कलम रख, मैं भी कलम रखता हूँ। जिसके कलम ने सर उठा के लिखना शुरू कर दिया वो सच्चा होगा। बाद में पीर जमात अली शाह साहब ने फरमाया ऐ पीर मेहर अली शाह आपने इतना बड़ा दावा कर दिया,
वो उसका दावा बड़ा था, उसका दावा नबी होने का, आपका दावा उम्मती होने का। आपने इतना बड़ा दावा कर दिया, कलम रख। जिसके कलम ने लिखना शुरू कर दिया, ताजदार गोलड़ा ने फरमाया, ऐ पीर जमात अली कट्टी किले दे सिर ते जोर देंदी है। मैं मेर अली शाह गल हिंजे नहीं की थी जदों मैं कादियानी नाल मुखातिबाज मेरे कंधे ते मेरे नबी दा था। कायनात दा वाली मेरी पुष्ट पनाही कर रहा। इस वास्ते मेरे भाइयों, जो बंदा भी मुजाहिदे तहरीके ख़त्म नबुव्वत बनता है, मेरे नबी के इस ताज की हिफाजत के लिए मुस्तफ़ा का सिपाही बन जाता है, उसकी पुष्ट पे मेरे नबी का हाथ होता है। इसलिए आइए, आपके इस इलाके में अशद ज़रूरत है। आज के इस दौर में माल से नहीं, दुनियावी मादा परस्ती, ये मादियत से प्यार न करें, मुस्तफ़ा की ज़ात से प्यार करें। इसलिए मुझे खबरें मिलती रहती हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो चंद टकों के एवज़ अपने ईमान का सौदा कर देते हैं। खुदा की कसम, आओ मोहम्मद है मताए आलम ईजाद से प्यारे, पेदर मादर बिरादर जान माल और औलाद से प्यारे। बाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।